नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हुए हैं गांधी फेलोशिप सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है गांधी फेलोशिप में। जो भी अप्लाई किए हुए हैं आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अगर आप गांधी फेलोशिप में अप्लाई किए हैं, सिलेक्शन चाहते हैं या सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में भी ये पॉइंटर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी से आग्रह होगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर बात करें कि गांधी फेलोशिप है क्या, इसमें आपने अप्लाई किया है। ये रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोसेस है जो कि आपका जहाँ पर भी लोकेशन में आपको दिया जाता है 24/7 आवर आपका फेलोशिप प्रोसेस है। उसमें से सारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बताने जा रहा हूँ क्या क्या पॉइंटर आपको याद रखना है ताकि आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत ना हो, आपका सिलेक्शन कैसे तुरंत हो जाए उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले कि आपका वर्चुअल राउंड हो चुका होगा, वर्चुअल राउंड आप निकाल चुके हैं। अब आपको डेट आ रहा होगा कि आपका सेकेंड राउंड होने वाला है। सेकेंड राउंड कब कब होता है? सेकेंड राउंड क्या है? पूरा एक दिनों का प्रोसेस है। तो पूरा एक दिन के प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पॉइंटर्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि जो रीजन होंगे, जैसे सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, सबका अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। मे भी हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ पॉइंटर्स आप उसको रखते हैं तो वो आपका बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस पॉइंटर को रख के जाइए। आपका कोई भी प्रोसेस होगा ये पॉइंटर आपके लिए जरूरी है और इस पे आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपका पहला राउंड क्लियर हो गया होगा। दूसरा राउंड के लिए पास आपके लिए मैसेज आया होगा। आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि जो भी आपका अपडेट आएगा ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ही आएगा। और जो ईमेल आईडी पर आपका जो आ रहा है डिटेल उसके साथ साथ में बताए वहां पे आपको स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन दे रहा होगा। स्लॉट बुकिंग करेंगे, आपका टाइम डेट वेन्यू सारा चीज आपको उस पर इंक्लूडेड है। उस पर क्या होगा कि सबसे पहला बात है जो इंटरव्यूअर होंगे, जो इंटरव्यू ले रहे होंगे या फिर उस दिन में जाएंगे तो होगा क्या। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है, जैसे ही आप वहां पे जाएंगे तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन होगा। जो पैनलिस्ट होंगे या तो फिर आपके जो वहाँ पे आए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, वो सबका इंट्रोडक्शन एक साथ में होगा। इंट्रोडक्शन के बाद में क्या होगा, टेस्ट होगा। ओबीटी मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट। तो इस पे जो है 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 4 ऑप्शन होगा, 30 नंबर का होगा तो 30 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 30 मिनट दिया जाएगा। वो 30 मिनट के अंदर में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। उसी तरह से ये रीजन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है दिल्ली में 100 नंबर का भी हो सकता है, झारखंड में 30 नंबर का हो सकता है या बिहार में दूसरे तरह का हो सकता है। तो ये आपका पहले टेस्ट होगा। इसको कैजुअल में मत लीजिएगा। कैजुअल में इसलिए नहीं लीजिएगा क्योंकि ओवरऑल जब आपका रिजल्ट बनेगा ना तो इस नंबर को भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। 12th बेसिस पे मतलब कि होता है, मतलब कि 12th बेसिस के अकॉर्डिंग होता है। परसेंटेज आप देख करके जरूर जाइएगा। मैथ्स का अगर कर रहे हैं डाटा एनालिसिस को देख करके जाइएगा, मीन मीडियन मोड को देख करके जाइएगा। यहाँ तक की बात करें कि आपका जो है रीजनिंग जो है वो भी हो सकता है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें आप बेसिक क्वेश्चन रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद में होता है आपका जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, एक ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक में आप लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के दौरान में आपको क्या क्या करना है, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरे जब आपके टीम फेलो जो है आपके बात कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से सुन रहे हो या नहीं रहे हो, उसमें भी मार्किंग होगा, क्योंकि वहां पे एक ऑब्जर्वर होगा जो आपका इंटरव्यू लेंगे। वही ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि आप इन्वॉल्व कैसे हो रहे हो, नए तरह से कैसे उस पर इन्वॉल्व हो रहे हो उस ग्रुप डिस्कशन पे। तो ये ग्रुप डिस्कशन होगा, इस पे भी आपका मार्किंग होगा और ऑन द बेसिस आपको मार्किंग तुरंत शो नहीं किया जाएगा। उसके बाद में बात करें कि आपका इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब वहां पर इंटरव्यू नहीं कहा जाता है, गांधी फेलोशिप में इंटरव्यू नहीं लिया जाता, इंटरेक्शन किया जाता है, बातचीत होती है। जो इंटरव्यू ले रहे होंगे आपका इंटरेक्शन कर रहे होंगे वो आपसे बात करेंगे, आपसे बात करके बात करेंगे, आप उनसे बात करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड से स्टार्ट हो सकता है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हो सकता है, आपका इंट्रोडक्शन से हो सकता है कि आप अपना इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो इंट्रोड्यूस आप कैसे कर सकते हैं वो चीज़ को आप मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके साथ साथ में क्या होता है कि इसमें जो है इंट्रैक्शन में आपका सारा चीज़ के लिए
जो फॉर्म आपने फिलअप किया था 2 क्वेश्चन आप लिखे होंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्या लिखे थे क्या नहीं लिखे थे, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए थे लेकिन फिर भी आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बेसिस पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में काम आपका आ सकता है। इसके साथ साथ में बीच में क्या होता है, आर्ट वर्क होता है, नाव बनाना है, ड्रीम नाव बनाना है, कुछ भी एक आर्ट हो सकता है जो आपको इंगेज करके रखेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा। जिस दिन जा रहे हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए जो सिलेक्शन होता है उस पर लग ही जाएगा। हो सकता है आपका वहाँ पे इंटरव्यू 2 राउंड हो सकता है एग्जाम 2 राउंड हो, वो आपका डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट आए हों, कितना सिलेक्शन करना है उसके बेसिस पे। अब आगे बात करें कि इस पे आपका मेन चीज़ है कि व्हाट इज गांधी फेलोशिप, ये पूछ सकते हैं आपसे जो आपके इंटरव्यूअर होंगे, जो आपको इंटरेक्ट कर रहे होंगे, गांधी फेलोशिप है क्या। तो गांधी फेलोशिप में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक सी बात है, कहीं भी आप कंपनी में भी ज्वाइन करते हो तो आपको उसका कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, पूरा डिटेल नहीं भी पता हो लेकिन उसके गांधी फेलोशिप है क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है जो आपका 2 साल हम कहते हैं लेकिन ये 23 मंथ्स का होता है। 23 मंथ का रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एज ए गांधी फेलो काम करते हैं, जो भी सेलेक्ट होते हैं एज ए गांधी फेलो काम करते हैं, मल्टीपल डोमेन पे काम करते हैं। इसका 4 बिग बैट है। पहला की बात करें तो बिग बैट की हम बात करें, बिग बैट में आ जाएगा आपका ABC मतलब कि एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव, DBC डिजिटल भारत कोलैबोरेटिव आपका। फिर आगे की हम बात करें तो THC ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव और PU प्राइमल यूनिवर्सिटी जिसमें आपका पूरा एजुकेशन का उसमें अलाइन होता है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये मोटा मोटी 4 आप बिग बैट का याद रखेंगे जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जो जिसको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इनको कम से कम आप होमवर्क करके आए हैं, आप अच्छे से इसके बारे में जान रहे हैं। इसमें आपको सैलरी नहीं मिलता है, इसमें आपको स्टाइपन मिलता है। और स्टाइपन जो मिलता है वो स्टाइपन कितने का होता है, तो स्टाइपन आपका 24,500 का से ले क्या हो सकता है, अभी वो आपका जब सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे बताया जाएगा। और उसके साथ साथ में बात करें कि आपका ये चीज आपको अच्छे से दिख गया होगा। उसके साथ में बात करें इस पे जो है आपका जो प्रोसेस होता है वाई गांधी फेलोशिप, गांधी फेलोशिप ही आपने क्यों चूज किया, तो उसमें जो चूज किया है गांधी फेलोशिप इसके बारे में आपको बताना होता है। तो इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं, जैसे कि आप गांधी फेलोशिप के बारे में बता रहे हैं तो गांधी फेलोशिप का आने का क्या मोटिव होगा आपका, वाई, क्यों आप गांधी फेलोशिप में आना चाहते हैं। तो गांधी फेलोशिप में अगर आप देश को चेंज करना चाहते हैं, आप एक नेशन बिल्डर बनना चाहते हैं और आपको अगर एक देश को चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, पहले अपने आप को बदलेंगे तब जाके आप देश को बदल सकते हैं। तो इस तरह का पॉइंटर को आप उस पर ला सकते हैं। आपका जो कैपेबिलिटीज होगा अपने आप को एक नेशन बिल्डर डेवलप करना, जो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख कर रखा हूँ, अपने आप को अगर आप नेशन बिल्डर आप डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आपको इस पर बहुत ज़्यादा मोटिव मिलेगा क्योंकि आप उस पर रिलेट कर पाओगे। इसके साथ साथ में बात करें कि लोकेशन प्रेफरेंस पूछा जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि आप उसमें अगर किसी भी तरह का लोकेशन प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि आप उसमें और भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर लोकेशन प्रेफरेंस देते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि अगर वहाँ पे खाली ना रहा तो फिर आपका सिलेक्शन होने में क्वेश्चन मार्क लग सकता है। उसके साथ साथ में बात करें कि प्रोसेसेस में भी बात कर रहे हैं, रेसिडेंशियल फेलोशिप में मैंने बात किया, प्रोसेस बात करते हैं, वहां पे पूछ देगा कि गांधी फेलोशिप में जो प्रोसेसेस होते हैं वो प्रोसेसेस आपको पता है तो क्या प्रोसेस है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर क्या प्रोसेस है जिससे आप इसमें काम करने के लिए इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो प्रोसेसेस की बात करें तो पहला आता है आपका डीब्रीफ। तो डीब्रीफ क्या होता है, डीब्रीफ वो होता है कि आप सुबह से शाम तक का काम किए, काम करने के बाद में आपका को फेलो हो या फिर आप हैं, बैठ करके आप बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, इमोशन को शेयर करेंगे, आपने क्या लर्न किया आज के दिन में और आपके को फेलो ने क्या लर्न किया उसको शेयरिंग करेंगे। तो साथ में बैठ के एक ग्रुप मीटिंग आप शॉर्ट तौर पे कर सकते हैं कि वहाँ पर बैठ करके शेयरिंग होता है, एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, लर्निंग क्या आपका डेवलप हो रहा है, आज के फील्ड में क्या नया सीखा है, उस चीज़ को हम लोग डीब्रीफ कर देते हैं कि उसको हम लोग डीब्रीफ शॉर्ट में ही ना शॉर्ट में हम लोग डीब्रीफ करते हैं। उसके साथ साथ में बात करें आपका एफएस, तो ये एफएस क्या है भाई, फील्ड सपोर्ट। फील्ड सपोर्ट जो है, जो भी आप गांधी फेलोशिप में जब भी आते तो 80% आपका फील्ड सपोर्ट होता है। मतलब कि आपका रेसिडेंशियल फेलोशिप है, जैसे कि मैं गांधी फेलो हूँ, गुना में एलोकेटेड हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मंथ में कम से कम 80% हमको फील्ड विजिट करना होगा। कुछ भी अगर हमको सीखना है तो फील्ड विजिट में हम जा करके सीख सकते हैं क्योंकि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसमें आपका
ये सारा एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ रहेगा, वो आपको एचआर अच्छे से समझा देंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको फील्ड सपोर्ट ये आपका एक प्रोसेस के अंदर में आता है, फेलोशिप प्रोसेस है, और इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, फील्ड सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, उससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ आप सीख सकते हैं। नेशन बिल्डर बनना है तो इसके लिए ये प्रोसेस है। एक दूसरे प्रोसेस की बात करें तो 1N1 है, मतलब कि आपके जो पीएल होंगे प्रोग्राम लीडर, उसके ऊपर में मैनेजर होंगे जिसको डीएल बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीडर, उसके ऊपर में एसपीएम होंगे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर। तो ये जो हैं इनसे आप 1N1 कर सकते हैं। 1N1 में क्या होता है कि आप अपना इमोशन शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे साथ में कंफर्टेबल ना हो लेकिन उनके साथ में कंफर्टेबल है, वो आपके मैनेजर है, आप उनसे बात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आप आगे कैसे मल्टीपल आपका डोमेन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर बात होती है। तो ये 1N1 बहुत सारे मैटर पे काम करता है, तो ये एक प्रोसेस है। उसके साथ साथ में CI है। ये CI क्या है भैया? तो ये है आपका कम्युनिटी इमर्जन। कम्युनिटी इमर्जन होता क्या है? तो कम्युनिटी इमर्जन में इसमें बहुत सारा का थीम दे दिया जाता है। जैसे कि जब भी आप गांधी फेलोशिप में आएंगे तो पहला जो CI आपका होगा वो डीकंडीशनिंग में होता है। तो डीकंडीशनिंग में है कि आप जाएंगे गांव में 30 दिनों तक रुकेंगे, 1 महीना आपको गांव में ही रुकना पड़ेगा। उसे हम CI कहते हैं कि कम्युनिटी के बीच में रह करके उनका बारे में समझना, उनके बारे में जानना, वहाँ के प्रॉब्लम को रह करके देखना, महसूस करना, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कम्युनिटी इमर्जन का एक प्रोसेस होता है। तो ये ज़्यादा डीपली आप नहीं भी जानते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको जानना होगा, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि फेलोशिप प्रोसेस के बारे में बताइए या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आपको अच्छा लगता है इस प्रोसेस में, जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर के गांधी फेलोशिप में आ रहे हैं, तो ये कम्युनिटी इमर्जन हो सकता है, जिसपे आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। कम्युनिटी इमर्जन बहुत ही अच्छा होता है लाइफ को चेंज करने में भी। इसके बाद में आता है LC, लीडरशिप करिकुलम। तो लीडरशिप करिकुलम क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत सारा फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाता है, बहुत तरह का ऐसा चीज़ें दिए जाएंगे जिससे आप पढ़ेंगे, अपने आप को रियलाइज करेंगे, आपका डोमेन एरिया क्या है उसको सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इवन दैट आपका जो पीयर्स होंगे, मतलब जो को फेलो होंगे, उनसे आपका शेयरिंग होगा, आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं, अपना लीडरशिप स्किल को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें LC में कवर आपका हो जाता है लीडरशिप करिकुलम में। तो ये आपका फेलोशिप प्रोसेस में आता है। उसके बाद में विपासना। विपासना क्या है? अब नया चीज़ और आ रहा होगा आप लोगों के लिए, विपासना क्या है भैया? तो मेडिटेशन के लिए सबसे बेटर होता है कि विपासना सेंटर आप जा सकते हैं। फेलोशिप प्रोसेस में 10 दिनों का विपासना होता है, 10 डेज का होगा, और इसको स्केप नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बेटर होता है फेलोशिप का। अगर कोई भी पूछ दे तो विपासना का आप दे सकते हैं एग्जांपल कि विपासना हमको सबसे बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की पार्ट आती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो आप अपने अंदर से रियलाइज करेंगे, आप अपने अंदर को झांकेंगे। विपासना में क्या होता है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे विपासना केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं। उसमें क्या होता है कि 10 दिनों तक गांधी फेलोशिप के अंडर में जो प्रोसेस है उसमें विपासना देखिए 3 दिनों का भी होता है, 10 दिनों का होता है, 1 मंथ का होता है, लेकिन यहाँ पे है आपका प्रावधान है, मैंने जैसे बताया कि 10 दिन। तो ये जो 10 दिन है, 10 दिनों तक आपको विपासना करना होता है। जो आप सेंटर पे, विपासना सेंटर में 10 दिनों तक रहेंगे, आपको मोबाइल टच तक नहीं करना है, मोबाइल आपका जमा हो जाएगा। इवन दैट आपको किसी से बात नहीं करना है, मौन रखना है 10 दिनों तक। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही बेटर होता है। इसके साथ साथ में मैं बात करूं कि विपासना है, विपासना से एस्केप नहीं कर सकते हैं। जितने भी फेलो गांधी फेलो होते हैं उनको विपासना करना ही पड़ता है, ये प्रोसेस है, इस पे आपको जाना ही पड़ता है। तो ये आपका प्रोसेस की बात नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ में PSP होता है, पब्लिक सिस्टम प्रोजेक्ट। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं, वहां पर रह करके उसका प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसके बाद उसको सिस्टम को कैसे चेंज कर रहे हैं, या जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम को देखा आपने, वहां पे नाली था, नाली में पूरा कचड़ा भरा हुआ है, वहाँ पे मच्छर आ रहे हैं। अब उसको ठीक करने के लिए आपने वहाँ पे ड्रेनेज नाली बनवाया। किससे बनाया? PRI, जो वहाँ पर पंचायती राज है उससे कोलैबोरेट करके कन्वर्जेंस के थ्रू से आपने बनाया। तो ये आपका PSP में आ सकता है। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ हो सकता है जो PSP में आ सकता है। तो जो यहाँ पर आपका CI होता है, कम्युनिटी इमर्जन होता है, तो लास्ट जो कम्युनिटी इमर्जन होता है वो आपका PSP पे होता है। मतलब आप आगे जा करके आप इस पे सीख सकते हैं, आप आगे क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपका बूट कैंप्स होते हैं, 4 सेमेस्टर होता है। तो आपका बूट कैंप होगा, पहला तो आपका इंडक्शन होगा, उसके बाद में सेमेस्टर 1 का आपका होगा, फिर सेमेस्टर 2 का, 3 का, 4th जब होगा वो आपका कॉन्वोकेशन होगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। इसके साथ साथ में बात करें कंसोलिडेशन। अगर आप CI में गए हैं
तो उसका आपका अलग से कंसल्टेशन होगा। अगर विपासना में गए हैं उसका अलग कंसल्टेशन होगा। लीडरशिप कैरिकुलम हुआ उसका अलग से कंसल्टेशन होगा। पीएसपी हुआ उसका अलग से कंसोलिडेशन होगा। तो उसमें कंसोलिडेशन में होता है कि रिफ्लेक्टिव पार्ट आपका निकल के आता है। नेशन बिल्डर जो आप बनना चाहते हैं, आपको नेशन बिल्डर में बनाना चाहते हैं, उसमें आप रिफ्लेक्ट कैसे कर रहे हैं, किस स्तर पे गए हैं, अपने आप को कैसे रेटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको कंसोलिडेशन कराया जाता है। उसके साथ साथ में मीटिंग होती है, वर्कशॉप होते हैं। तो मीटिंग और वर्कशॉप जो है ये बहुत तरह का होता है। ऑनलाइन आपका हो रहेगा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे होगा। गांधी फेलोशिप के जो एलुमनाई हैं उनके तरफ से कराया जाता है ताकि आपका नॉलेज और भी इनहेंस हो। तो ये प्रोसेस में आता है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात होता है इंटरप्रेन्योर बनना। इंट्राप्रेन्योर और इंटेलेक्चुअल। तो आपको अगर इंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए जो है ये सारा प्रोसेस आप अगर करते हैं तो आप इंटरप्रेन्योर की ओर अच्छे से बढ़ सकते हैं। मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, उससे और भी आगे कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। तो इसके लिए गांधी फेलोशिप का है। अगर ये पॉइंटर्स को आप रखते हैं, ये फेलोशिप प्रोसेसेस को आप अपने इंटरव्यू में रखते हैं, इसके पॉइंटर्स को रखते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि सिलेक्शन होने में आपको दिक्कत नहीं होगी सब पॉइंटर को अगर रखते हैं। एक चीज और मैं बात करूं कि आपका इसमें जो है इसमें पॉइंटर्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि आपका सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, तो ऐसे जो पॉइंटर्स हैं इसको आप जरूर इंक्लूड कीजिए उस पर। अगर उसको इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि आपका जो है कि माइंड सेट क्या है, उस पर कैसे आप काम कर सकते हैं, तो पॉजिटिव माइंड सेट हो गया। ये सब पॉइंटर्स को अगर आप रखते हैं तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखता है। गांधी फेलोशिप में ये पॉइंटर्स आपको फेस करके आगे जाना पड़ता है, इसी में आगे आपको ट्रेवल करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंटर है जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मोटा मोटी मैंने कवर किया है ताकि आपको एक मोटा मोटी आकलन मिल जाए फेलोशिप प्रोसेस को जानने में, और उस फेलोशिप प्रोसेस के वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आप इसको अच्छे से थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, तो होमवर्क भी करके जाइएगा। गांधी फेलोशिप की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिए, उसमें फेलोशिप प्रोसेसेस के बारे में डिटेल दिया गया है, वीडियोस दिया गया है। गांधी फेलोशिप की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है यूट्यूब का, उसमें भी जा सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव के आपका अलग से वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। डिजिटल भारत कोलैबोरेटिव का अलग से वेबसाइट, उस पर जा सकते हैं। वहां जाकर देखिए, सक्सेस स्टोरीज है उसको देखिए, ताकि आपको और भी समराइज करने में दिक्कत ना हो। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दूसरे तक जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।